अभी इस मोटर की प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह एक एचपी की समरसेबल मोटर है। मोटर नहीं चल रही थी, कस्टमर बोरवेल से निकाल करके डायरेक्ट दुकान पर पहुँचे हैं। इस मोटर को ओपन कर लिया है और इसकी बाइंडिंग देखने में तो बिल्कुल ओके है। आप चेकिंग करके देख लेते हैं। बाहर से एक बार इसकी चेकिंग किए हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही। देखिए, ये देखिए रनिंग वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी आ रही है लाल वाले वायर पर, और पीले वाले वायर पर स्टार्टिंग वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। बल्ब नहीं जल रहा है, इसीलिए मोटर नहीं चल रही थी। मोटर की बॉडी से चेक कर लेते हैं। देखिए, बॉडी से नहीं है और इसकी बाइंडिंग देखने में बिल्कुल ओके दिख रही है। फिजिकली रूप से इसको देखे तो बिल्कुल ओके है, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी पता नहीं कहाँ से कट गई है। इसको किस तरह से एक वायर कटाया तो ढूंढेंगे। ऐसी दिक्कत जब किसी भी मोटर में आती है कि बर्निंग इसकी देखने में सही है, ना तो चिपकी है, ना तो जली है, ना कोई तार कटा पटा है, तो इसका एक वायर कहीं से कट जाता है। देखिए, ये आमने सामने जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसी वाइंडिंग में फॉल्ट है। अंदर साइड में दबी हुई है, देखिए रनिंग वाइंडिंग है, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन पीले वाले पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो यहीं से है, क्योंकि कॉमन वाले और रनिंग वाले वाइंडिंग पर कंटिन्यूटी आ रही है, पीले पॉइंट पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। पीला वाला वायर स्टार्टिंग का है, स्टार्ट नहीं हो रही मोटर। देखिए, इसके जो सिलाई के धागा है, इसको कटिंग कर लेते हैं। बहुत आसानी से, बड़ी सावधानी पूर्वक कटिंग करना पड़ेगा, ताकि कोई दूसरे वायर में खरोंच न आ जाए। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल सेट डाले गए हैं। फॉल्ट कहाँ से है, इसको सरल करने के लिए भी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप फिजिकली रूप से वायर को, सेट को इधर उधर करके देख लेंगे। साइड वायर कटा पटा मिल जाए तो जॉइंट लगा देंगे। यदि नहीं मिलता है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, किस तरह से एक वायर कटा है तो उसको कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, ये देखिए सब जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उस साइड में देख लिए कहीं कटा फटा नहीं मिला, और ये देखिए जिस साइड से कनेक्शन निकला होता है ऊपर साइड में चेकिंग कर रहे हैं। देखना है मिल जाता है कि नहीं मिलता है, या फिर लेकिन देखिए फॉल्ट जो होता है तो अंदर ही होता है, बाहर नहीं समझ में आता है। अब देखिए, ये इस कॉइल सेट को इस कॉइल सेट को जोड़ने वाला, ये देखिए सीधा है, लास्ट वाले के साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसको कट करेंगे। अभी तो इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि किस साइड से फॉल्ट है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग से तो फॉल्ट है, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 कॉइल सेट डाले गए हैं, किस वाइंडिंग से फॉल्ट है। इसको सरल करने के लिए जो इसका कनेक्शन हुआ है 1 से 3, उसको कट कर देंगे बीच से। ये देखिए, और वायरों को छील लिए हैं। अब सीरीज से इसकी चेकिंग कर लेंगे कि फॉल्ट किस वाले कॉइल सेट से, ताकि ढूंढने में आसानी हो। इसका कंफर्म है कि एक ही वायर कटा है, चाहे जहां से कटा हो। अब इसकी चेकिंग कर लेते हैं। अब 4 छोर इसके हो गए। एक कॉमन वाले पर एक रनिंग, एक ही स्टार्टिंग का छोर गया है, तो एक नीले वाले पर लगाएंगे। अब दूसरे को इस वाले छोर पर लगाएंगे। देखिए, जो अभी कटिंग किए हैं, कट करके अलग अलग किए हैं, तो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग पर गया है और एक कॉमन वाले वायर पर गया है। और देखिए 2 वायर ये हो गए। लास्ट वाले कॉइल सेट के सिरे को दूसरे कॉइल सेट के लास्ट वाले सिरे के साथ में जो जुड़ा हुआ है, देखिए एक में कंटिन्यूटी आ रही है। ये लास्ट वाले दोनों सिरे हैं, शुरू वाले केबल के जॉइंट पर गए हैं। देखिएगा, जिस पर बल्ब जल रहा है, जिस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। और उसको छोड़ करके जो कॉइल सेट बच रहा है, आपको काम वहीं पर करना है, आपको ध्यान वहीं पर देना है। देखिए, इस वाले सेट में प्रॉब्लम है और इसको एक एक वायर खींचना पड़ेगा। एक एक वायर जब खींचेंगे तब जहाँ पर एक तार निकल जाएगा, और ज्वाइंट को खींच करके लंबा करके इसका जॉइंट लगा देंगे। यह काम करने लगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, जब कस्टमर की मर्जी हो तभी आप जुगाड़ का काम करें, नहीं तो कस्टमर परेशान हो जाएंगे। बार बार इसी तरह से फॉल्ट आएगा तो कस्टमर का पैसा भी बर्बाद होगा। बोर मिल से बार बार निकालने में भी दिक्कत होगी। देखिए, फॉल्ट मिल चुका है। एक एक वायर खींच रहे थे, एक एक वायर। अब हमको क्लियर हो गया है कि फॉल्ट इसी कॉइल सेट से है, तो धीरे धीरे एक एक वायर को खींच रहे थे, और जो वायर कटा था तो बड़े ही आसानी से बाहर निकल गया। अब इसका दूसरा पॉइंट ढूंढ करके आपस में जॉइंट लगा देंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे, आखिर कंटिन्यूटी आ रही है, सीरीज का बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। देखिए, दोनों छोर को खींच करके पीछे साइड में जॉइंट लगा दिए हैं। अब जो काटे थे वायर को,
ये देखिए 2 पॉइंट जो कटे थे, कटर से लास्ट वाले के साथ में जो जुड़ा था। देखिए अब चेकिंग करते हैं। ये देखिए पीले वाले पर एक सीरीज का पॉइंट लगा लिए हैं और इस पर देखिए जो कटा हुआ पॉइंट थे इस पर चेक करने नहीं जल रहा है, तो दूसरे पर ऐसे चेक करेंगे। इस पर नहीं जल रहा है तो इस पर देखिए जल रहा है, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल ओके है इस सेट का। अब यहाँ केबल से इसके पॉइंट को चेंज करेंगे, इसके बाद दूसरे पॉइंट पर जलना चाहिए। एक तो क्लियर हो गया और दूसरे को लगा लेते हैं इसके इस वाले पॉइंट पर, कॉमन वाले पॉइंट पर। ये देखिए बल्ब जल रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट बिल्कुल ओके हैं। अब दोनों पॉइंटों को जॉइंट लगा करके, एक तो जो कटा था अपने आप कटा था उसको पीछे साइड में जॉइंट लगाए हैं, और एक जिसको हम कटिंग करके प्रॉब्लम को सरल बना रहे थे तो उसका जॉइंट भी लगा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जैसा कि आना चाहिए। अभी कंटिन्यूटी आ रही है दोनों पर, यानी कॉमन वाले से स्टार्टिंग वाले पर कंटिन्यूटी आ रही है और कॉमन वाले से रनिंग वाले लाल वाले पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी आ रही है। देखिए तो इस तरह से कुछ समस्या का समाधान हुआ। एक तार कटा है तो कस्टमर से